माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। जैसे कि मैं करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शंस आपके पार्टनर की देखती हूँ, बट उसके पहले एज़ यूजुअल जैसे कि मैं अपने चैनल में देखती हूँ आपके रीडिंग से स्टार्ट करके कि आपके क्या हाल चाल है अपने पार्टनर को लेके। अगर आपको ये अपने बारे में रीडिंग नहीं देखनी हो तो आप कोई और चैनल स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आप उसी वक्त ही अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी रीडिंग से ही स्टार्ट होगा, देन आपके पार्टनर की रीडिंग पे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ तो बता दूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, सबके लिए है ये रीडिंग। ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, क्रश, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ और डिवोर्सीज, सब ये वीडियो सभी के लिए है, ठीक है। सब देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, चाहे 10%, 15%, 50% जितना भी हो, या डिवाइन गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए, ठीक है व्यूवर्स। और ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। कोई पार्ट अगर रेजोनेट नहीं होता है, लीव इट, ठीक है। और अगर कोई पार्ट रेजोनेट हो रहा है, रीडिंग का कोई हिस्सा रेजोनेट हो रहा है, टेक इट, ठीक है। वो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करो, बिकॉज कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है। इट्स नॉट आपकी ओनली एंड ओनली आपकी एंड आपके पार्टनर की, ठीक है। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा उनका चेहरा, शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। सो यस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके, और पहले आपसे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यस व्यूवर्स, शफलिंग को स्किप मत करके आगे वीडियो देखना, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, the Tower, Ace of Swords, Judgment, Knight of Wands, and the bottom of the deck is Four of Cups. आपके कार्ड्स निकल चुके हैं व्यूअर्स, आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट।
strength, Eight of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Wands, sorry. Nine of Cups, King of Swords, Three of Cups, Knight of Pentacles, Four of Swords, and the bottom of the deck is Ten of Pentacles. ओके सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले साइंस, नंबर, इनिशियल्स बता दूँगी, उसके बाद ही रीडिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आपके रीडिंग में जो मुझे साइंस दिखें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। साइंस आपकी रीडिंग में सभी हैं। नंबर्स में बता दूँ तो 2, 22, 20, 21, 30, 13, 23, 31, 1, 11, 7, 27, 17, 21, 10, 31, 6, 8, 14, 24, 4 और नेम्स जो हैं NL, SP, ATY, Z, G, TN, H, ठीक है। नंबर्स, इनिशियल्स होते आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं व्यूवर्स। आपके पार्टनर की साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स जो हैं 4, 24, 14, 10, 9, 29, 19, 3, 6, 1, 11, 26, 27, 28, 8, 18, 3, 30, 31, 23, 13, 5, 25, 15, 4, 24, 14, 1, 10, 17, 27। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल्स बता दूँ तो इनिशियल्स यहाँ पे ASNMPT, KDBLCST, NH,
Z Q। यस, यहाँ पे मैंने बता दिया साइन, सब सारे ही साइंस, इनिशियल्स, नंबर्स बता दिए। यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। करंटली आप एक स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हो अपने इस पार्टनर को लेके, ठीक है। करंट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बबल फेस तो सबका, स्टार्टिंग फेस तो सबका प्यारा ही होता है, बहुत ही खुशनुमा, मतलब प्यारा ही लम्हे निकलते हैं स्टार्टिंग फेज। बट यहाँ पे करंटली मैं आपको बता दूँ, आपकी करंटली सिचुएशन यहाँ पे मुझे स्टक दिख रही है। स्टक मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, आप से यहाँ पे मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन हाईली दिखा है रैदर देन सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन मुझे बहुत दिखा भी है, तो एकदम से ना के बराबर वाला सेपरेशन है, बट हाईली जो मुझे आज रीडिंग में दिखा है दैट इज़ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप अपने पार्टनर को लेके ना स्टक हो, ठीक है। आप खुद भी कहीं पे हो, कमिटेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी रीडिंग हो सकती है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, बट यहाँ पे आप खुद भी कहीं पे तो कमिटेड हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि आपकी यहाँ पे आपकी भी रीडिंग में ये आया है कि आप अपने उस पार्टनर को लेके टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जहाँ पे आप खुद भी कहीं पे कमिटेड हो, तो या फिर किसी के साथ रिलेशन, जैसे भी जो भी कंडीशन है, जैसे भी हैं, आप अपने उस सिचुएशन को लेके, उस पर्सन को लेके और अपने इस पार्टनर को लेके एक कन्फ्यूजन जोन में चल रहे हो कि आखिर कर जाएं तो कहाँ जाएं, किस सिचुएशन में जाएं। सी, आपकी खुशी तो इस पार्टनर में है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट आपकी खुद की भी अपनी मजबूरियां हैं, ठीक है। आपकी खुद की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आप कभी कभार इंसान कैसे रहता है ना, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे रिलेशनशिप्स में रहता है कि वहाँ वो ना भी नहीं बोल पाती है या ना भी नहीं बोल पाता है, ठीक है। बिकॉज उस सिचुएशन से ना वो निकल सकता है ना वो निकल सकती है, ऐसी मजबूरियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन में आपकी करंटली दिख रही है, आप कोई तो भी टैरो रीडिंग या समथिंग किसी चीज़ों से ना कंसल्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हो, आखिर मुझे इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, या इस पर्सन का वेट करना चाहिए। बिकॉज देखो, यू आर इन द रिलेशनशिप किसी के साथ में भी, बट यू वहाँ पे आप होकर भी नहीं हो। इट्स जस्ट लाइक कंडीशन ऐसी है, ठीक है। वहाँ पे आप होकर भी नहीं हो, मतलब आप हो, सब चीज़ें ऑन द ट्रैक चल रही है, सब निभा रहे हो, सब कुछ सही चल रही है, बट वहाँ पे आप आपकी खुशी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ देखी जा रही है, ठीक है। क्लियर वर्ड्स में कहूँगी, आपकी खुशी वहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मजबूरियाँ भी हो सकती है। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है, आपके पास शायद ही सारी चीज़ें हो इस दुनिया में, किसी चीज़ की कमी नहीं हो, बट स्टिल यू जस्ट वांट दिस पर्सन। अगर ये पर्सन नहीं हुआ ना, तो शायद आपके नसीब में जो भी खुशियाँ लिखी है, जो भी ब्लेसिंग्स लिखी है ना, उन सब का मतलब ही ज़ीरो है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। करंट सिचुएशन ये दिख रहा है, आप एक एनर्जी, गुस्से की मोड में बैठे हो, एक एग्रेसिव मोड में बैठे हो, ठीक है। और किसके लिए मैं कहूँगी, आपने खुद से भी काफ़ी कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की है अपने पार्टनर को, ठीक है। चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन क्या करती है, एक स्टक मोड पे लेके आती है, एक स्टक सिचुएशन पे लेके आ जाती है इंसान को कि आखिर करें तो क्या करें। वो कभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन क्या है, एक इंसान एक फैसले पे पहुँच नहीं पाता है या पहुँच नहीं पाती है, वैसे वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। मैं कहूँगी व्यूअर्स, अगर आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ थे, तो पहले की बता रही हूँ, पास्ट की, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे टॉवर मोमेंट का कार्ड आया है। मैं कहूँगी आपको इनके बारे में कोई ऐसी चीज़ें पता चली है, ठीक है, या फिर ये करंटली हुआ है कि आपको कुछ चीज़ें इनके बारे में पता चली है, या फिर मैं कहूँगी कि आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है कुछ टाइम पहले, ठीक है, या फिर करंटली पता चल चुकी है। दिस इज़ द कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग, ठीक है। जैसा होता है वैसे लीजिए, बट पता तो कुछ चला है आपको अपने इस पार्टनर के बारे में, या फिर उन्होंने कोई ऐसा गेस्चर दिखाया है, या फिर उन्होंने, आपके पार्टनर ने कोई ऐसी चीज़ें रिवील की हैं जो उन्होंने आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने छुपा कर रखा था, ठीक है। या तो फिर कोई ऐसी सच्चाई इन्होंने खुद से बताई है या आपको किसी के थ्रू पता चला है, बट यहाँ पे आपको कोई झटका तो बड़ा ही मिला है, ठीक है, या मिल चुका है या मिला है, ठीक है। मैं ये चीज़ कहूँगी, आप अभी भी एक ऐसे मोड पे बैठे हो कि इनकी तरफ से एक आमने सामने, कैसे रहता है ना कि एक बार आमने सामने बातचीत हो जाए तो मतलब सारा मुद्दा क्लियर हो जाए, सारे मतलब क्लैरिटी मिल जाए, बिकॉज यू वांट क्लैरिटी,
आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको सारे सवालों का जवाब चाहिए, यू वांट टू कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है कि आपको कम्युनिकेट करना है तो रिलेशनशिप के बारे में भाई कि स्टे इन माई लाइफ, ये वो जैसे बेगिंग वाली एनर्जी में नहीं, आप बेगिंग वाली एनर्जी में, चेजिंग वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हो। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको क्लैरिटी चाहिए। वो कहते हैं ना, वो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ठीक है। वो जैसे कि अंदर भूचाल चल रहा होगा ना, तो ठीक बिल्कुल वैसे ही ना आपको वो क्लैरिटी चाहिए कि आपको अपने इस पार्टनर से ऐसा सिचुएशन इन्होंने क्रिएट ही क्यों किया। जब इनको ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना ही था आपके साथ, अगर आगे लॉन्ग टर्म नहीं देखना था या जैसे भी चीज़ें थी, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगी। और काफ़ी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये पर्सन खुद से आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। आपकी तरफ से कोई गेस्चर नहीं होगा। और किन किन के लिए मैं कहूँगी, ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ठीक है। वर्क प्लेस मतलब मैं कहूँगी कि काम से रिलेटेड, जहाँ पे आप दोनों वर्क प्लेस अगर एक साथ काम वाम करते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपको वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ठीक है। और आप दोनों की मुलाकात वहाँ हुई होगी, ठीक है। किन किन के लिए, और किन किन के लिए मैं कहूँ तो इन्होंने खुद से आपको अप्रोच किया, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे अभी भी ना अपने इस पार्टनर की तरफ ना एक्शन उठाने के लिए, मतलब एक पता नहीं क्यों ऐसा आया है कि यू वांट मतलब सामने आमने सामने बातचीत हो, एक बार फ़ोन पे ही सही, क्लैरिटी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ ऐसे पता चली है उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अगर किसी के थ्रू पता चला है, कुछ भी ऐसी चीज़ें पता चली है, बिकॉज आपके अंदर ना इंट्यूशन, जैसे बार बार आपको इनसे रिलेटेड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है। अगर ये पर्सन कहीं पे रहते हैं तो कोई अचानक से इनके आपके सामने आके उसी प्लेस का नाम ले लेगा या ले लेगी कि जहाँ पे ये पर्सन रहते हैं, ठीक है। या जो सॉन्ग आप दोनों के दरमियान बीच में शेयर हुई थी, आप दोनों के फेवरेट मतलब आपके पार्टनर के फेवरेट सॉन्ग हो, या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें, अगर आप इन्होंने आपको ऐसी कोई इमोशंस शेयर की हैं, फीलिंग शेयर की हैं, उनसे ही रिलेटेड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल रही हो ऊपर वाले की तरफ से, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अनदर चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आपको बार बार ये अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, आई हैव टू मूव ऑन, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, इस पर्सन से मूव ऑन कर लेते हैं। कभी कभार ये सोच रहे हो, अनदर सिचुएशन पे वहीं उसी पर्सन के बारे में स्टक होते हुए दिख रहे हो। पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि ना आई विल मूव ऑन, अब इसका ख्याल, ये वो थॉट्स वॉट्स सब कुछ साइड में रख के अब आने ही नहीं दूंगा, आने ही नहीं दूंगी इनके थॉट्स। अगेन इनका कॉल आ गया तो अटेंड भी नहीं करेंगे या कुछ समथिंग लाइक दैट। अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक तरफ से, दूसरे तरफ से अगेन उनके बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल आप मूव ऑन नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो बट मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही है, इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। ऐसे नहीं हालात ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, बट आप अपने इस पार्टनर के बारे में ना डे नाइट सोचते हुए दिख रहे हो। करंट सिचुएशन मुझे यही दिख रही है, डे नाइट सोचते हुए दिख रहे हो, 24/7 यहाँ पे ऐसे हालात है ना आपके, ऐसी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हो, लाइक पूरे दिन आपको बस इनका ही ख्याल आ रहा है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से निकाले तो कैसे निकाले। जब आप सोच ही रहे हो, अगेन ये पर्सन क्या करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अगेन आपका फिर से बिहेवियर वैसे ही हो जाता है। अगर आप खुद को प्रिपेयर करके आगे लेवल में लेकर आते हैं, फिर आप वहीं पे स्टक हो जाते हो और जैसे पहले थे फिर से वही स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक रोलर कोस्टर की राइड चल रही है कि घूम घूम कर इंसान जो पागल हो जाता है ना, वैसे वाली सिचुएशन आपकी करंटली दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी काफ़ी अट्रैक्टेड और पैशनेट हो अपने इस पार्टनर को लेके, आप अभी भी इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। लाइक हाँ, चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद में क्लैरिटी हो जाए, बट स्टिल यू वांट योर पर्सन टू बी विथ यू एंड आपकी लाइफ में ये वापस आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहें। यू वांट दिस थिंग, ठीक है। ये चीज़ आपको चाहिए, बिकॉज आप अगर कहीं और भी हो तो वैसी वाली आत्मा को खुशी कहते हैं ना, वैसी वाली कंप्लीटनेस, वैसी वाली हैप्पीनेस, वैसी वाली खुशी आपको नहीं महसूस होगी इस पार्टनर के अलावा, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें देखूंगी, एग्रेसिव हो,
करंटली अगर कोई आपके सामने इनका नाम भी ले लेता है, इनके बारे में पूछ भी ले लेता है ना, तो आप जल्दी से एकदम से एग्रेसिव, गुस्सा, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, वो किया, मैं कहाँ गलत थी या गलत था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एकदम से लाइक यहाँ पे दिख रहा है चीज़ें मुझे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। पॉजिटिव हो अपने इस पार्टनर के लिए, जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या मतलब नेगेटिव थॉट्स तो आ ही रहे हैं, बट ओवरऑल मैं कहूँगी पूरे दिन सोच रहे हो, काम के वक्त चाहे कैसे भी मोमेंट हो, जैसा भी हो, आप बस इसी पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं। सी व्यूअर्स, आपके पार्टनर भी मैं कहूँगी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पे कमिटेड है, ठीक है। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है ये मोस्ट प्रॉब्ली। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कमिटेड है। अगर कहीं ना कहीं कमिटेड मैं कहूँ तो ऐसे वाला नहीं कि इनकी कोई फैमिली है, बच्चे हैं, शादी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। हो सकता है ये भी चीज़ें कि शादी वादी हुई हो, बच्चे भी हो, फैमिली भी हो इनकी, बट यहाँ पे अगर इन्होंने ऐसा कुछ दिखाया है कि दिस पर्सन इज सिंगल एंड ऑल लाइक दैट, तो मैं कहूँगी इनकी लाइफ में भी कोई और है, दैट इज़ फॉर श्योर। ये भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट कि ये आपके बाद आए थे किसी पर्सन के साथ, ये ऑलरेडी वहाँ पे थे, ठीक है। तो शायद माइट भी ये वो चीज़ हो जो आपको पता चली हो या समथिंग लाइक दैट। ज़्यादा डीपली नहीं बता पाऊँगी, बट येस, कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट। बट कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको डेफिनेटली पता चली है रिसेंट या पहले इनके बारे में। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कमिटेड है, तो इसके चलते ही ना ये पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इनको कभी ऐसे लग रहा है कि एकदम से याद आ जा रही है ना आपकी, एकदम से ख्याल आ रहा है आपका, तो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। एकदम से इनको जब लग रहा है कि आप एकदम से इन पे को डिपेंडेड हो गए, एकदम से इमोशनली जैसे वर्क किया, एकदम से आपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें इनके ऊपर चलाने की कोशिश की, तो ये वहीं से ही गायब, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुद भी कहीं पे कमिटेड हो सकते हैं, इनकी फैमिली या रिलेशनशिप जो भी जैसे भी हैं, इनके ऊपर एक ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस पर्सन नोज दिस, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, आपसे भी ज़्यादा कंपेयर टू यू। मैं कहूँगी आपसे भी ज़्यादा ना, अगर कंपेयर किया जाए तो उन्होंने आपको नहीं, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना समझा। आपके मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में रहने से इन्होंने ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगी दिस पर्सन, इनका ना करंटली सिचुएशन ऐसे दिख रहा है कि करंटली ना दिस पर्सन इज़ फेसिंग एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ठीक है। इनको ना रातों को नींद नहीं आ रही है। रातों के वक्त ना जैसे कि इनको आपका एकदम से ऐसे ख्याल आ रहा है ना व्यूअर्स कि इनको ये पर्सन ना एक पूरा दिन काम का निकल जाता है, ठीक है, ओके, बट उसके बाद रात के वक्त ना ये बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि पास्ट में चीज़ें हम दोनों में कैसी थी, क्या थे हम दोनों के बीच में, कैसे हम खुश थे, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी विथ यू ओनली व्यूअर्स। ये भी आपके साथ ही हैप्पी है, ये भी आपके साथ ही खुश हैं, ठीक है। ये ना क्या कर रहे हैं इनके दिमाग में कि रात के वक्त इनके जो थॉट्स आ रहे हैं ना, इनको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ, तो मैं कहीं और कैसे हो सकती हूँ। इतना इमोशन, इतनी फीलिंग्स, इतनी डीपर लेवल वाली फीलिंग्स किसी के लिए मेरे दिल में कैसे आ सकती है, जबकि मैं ऑलरेडी कहीं पे हूँ। ये थॉट्स भी इनके माइंड में आ रहे हैं आपके पार्टनर के। तो इसके चलते ना इनको क्या लग रहा है, कभी कभी ऐसे नहीं कि हम दोनों का ये जो आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है इनके लाइफ में हावी हो जाए, इनके ऊपर ना एकदम हावी हो जाए। तो ये पर्सन थोड़ा एक तरीके से कहा जाए तो डर भी रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इमोशंस दोनों तरफ हैं, आपकी तरफ भी है अपने पार्टनर को लेके और आपके पार्टनर को भी है आपकी तरफ लेके, ठीक है। तो इमोशन दोनों तरफ इन्वेस्टेड है, फीलिंग्स दोनों की भी एक दूसरे के लिए है, बट दोनों भी मजबूर होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है, ये भी अगर अपना कदम पीछे ले रहे हैं तो बिकॉज ऑफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे भी
चीज़ें ये रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये खुद भी कहीं ना कहीं इनकी भी डोर बंदी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ना कभी कभार सोच रहे हैं कि वर्क करें, बिकॉज काफ़ी एम्बिशियस है ये पर्सन, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इनके लिए फैमिली, पैसा, बिजनेस, कैरियर, इनका नाम, फेम्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये काफ़ी लॉजिकल माइंड के पर्सन होंगे, ठीक है, ये भी मैं कहूँगी। बट ये पर्सन ना आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं व्यूवर्स। दिस पर्सन, ये नहीं कहूँगी यू आर द एडिक्शन ऑफ दिस पर्सन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमोशंस, फीलिंग्स, डीपर लेवल वाली फीलिंग्स यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है आपको लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई ना वॉन्ट्स, ये पर्सन आपको छोड़ना ही नहीं चाहते। दिस पर्सन डजंट वॉन्ट्स टू लीव यू। इनको चाहिए कि अगर ये ऑन ऑफ सिचुएशन भी क्रिएट करे ना तो भी आप इनके साथ रहो, ठीक है। वो चीज़ को भी एक्सेप्ट करो कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ, जब भी इनका मन करेगा ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, जब भी इनका मन करेगा ये पर्सन एग्जिट करेंगे आपकी लाइफ से, वो चीज़ भी आप एक्सेप्ट करो, बट आप इनके साथ रहो। इनके थॉट्स ये हैं, ये जो इनके थॉट्स बता रही हूँ ना मैं, डीपर लेवल के जो थॉट्स हैं वो आपके पार्टनर के थॉट्स यही हैं कि मैं जैसे भी जो भी चीज़ें करूँ आपके साथ, जैसे भी चलूँ, जो भी करूँ, जब भी मन करे आऊँ, जब भी मन करे जाऊँ, बट आप रहो इनके साथ। आप इन्हें रिजेक्ट करके, डिनाई करके किसी और को स्विच करना, किसी और के बारे में सोचना, आपके पर्सन को ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कंप्लीट विथ यू। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप ये पर्सन आपसे इतने सेटिस्फाइड है ना, चाहे फिजिकल, इमोशनल लेवल में, ये पर्सन आपसे इमोशनली सारी चीज़ें भी, मतलब अगर मैं कहूँ इनके कुछ इनका अगर सिचुएशन ख़राब हो या अगर ये कोई ऐसे पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो ये पर्सन ये भी चीज़ आपसे शेयर करते होंगे। माना कि तरीका अलग अलग होगा इनका शेयर करने का, ठीक है। खुलेआम ओपनली चीज़ें नहीं बता पाएंगे आपको, बिकॉज इन्होंने अपनी कोई चीज़ें होंगी जो आपसे छुपाई होंगी, बट इनडायरेक्टली ये पर्सन शेयर तो करते हैं, ठीक है। वो शेयर किए बिना आपसे रह नहीं पाएंगे व्यूअर्स, ठीक है। ये यहाँ पे आया है, ये पर्सन अपना दुख दर्द, वो कहते हैं ना पूरे दिन का क्या हालचाल था, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, एक टू एक अपडेट अपना हर चीज़ आपसे शेयर तो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन, इनको जहाँ पे ये है ना, ये वहाँ पे अपनी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं देखा जाए तो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन यहाँ पे अपनी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं, ये पर्सन एक्चुअली शेयर आपसे करते हैं। हर वो चीज़ें ना, हर वो फीलिंग्स, हर वो थॉट्स ये पर्सन आपसे शेयर करते हैं। ये जहाँ पे है ना, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं शेयर करते हैं, ये पर्सन आप ही से हर चीज़ें। एंड दिस पर्सन, इनके लिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहे ना तो दिस पर्सन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, इनकम्प्लीट, ठीक है। जैसे कि आधा दिल यहाँ, आधा दिल वहाँ, ठीक है, ऐसे वाला हाल है आपके पार्टनर का। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। इनके कभी कभी फीलिंग्स ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये फील आ रहा होगा व्यूवर्स की कितना प्यार करता है या कितना प्यार करती है ये बंदा या ये बंदी मुझसे, ऐसी वाली फीलिंग्स भी आई होगी कि यार इतना मतलब डीपर लेवल वाला प्यार है। और कभी कभार इनकी गेस्चर से ऐसे दिख रहा होगा कि मैं ऑल ऑफ सडन वो प्यार कहाँ गया, वो फीलिंग्स कहाँ गई, ऐसा रिएक्शन इनकी तरफ से। मतलब इनका एक ऐसे समझ लीजिए आपके पार्टनर रोलर कोस्टर की राइड में बैठे हुए हैं, ठीक है, एकदम से ऊपर, एकदम से झपाक नीचे, तो बिल्कुल वैसे ही वाला सिचुएशन इनके साथ हो रहा है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग से लड़ रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग से लड़ रहे हैं, बिकॉज इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं क्यों नहीं हूँ कम्प्लीटली, और मैं जहाँ पे बाद इन्होंने जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए, जैसे भी वहाँ इनकी सारी खुशियाँ हैं, बस उस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनको पता है रियलिटी, ठीक है। दिस पर्सन इज हैप्पी विथ यू, सेटिस्फाइड विथ यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एनी हाउ, कैसे भी आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँगी अगर राजा ये हैं तो रानी आप हैं, और अगर आप राजा हैं तो रानी ये हैं, ठीक है। ठीक बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट ठहरा है, दोनों भी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, तो इन्फिनाइट लव सी यहाँ पे ये पर्सन का नेचर काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर भी होता होगा, ठीक है। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है। मैं कहूँगी कि दिस पर्सन ये किन किन के लिए मैं कहूँगी थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग नेचर भी होंगे आपके ये पार्टनर, ठीक है।
बट इनके अंदर आपको समझने की ना ये जो स्ट्रेंथ इन्फिनिटी जो दिखी है ना, वो आपके लिए है व्यूवर्स, ठीक है। ये किसी और को ना इतना झेलना, अपनी लाइफ में इतना संभालना ये पसंद नहीं करते होंगे जितना ये आपसे, मतलब आपको संभालना, आपको समझना, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को डीपर लेवल में समझना। मतलब आपको लगता होगा कि जैसे कि इनके साथ जब कन्वर्सेशन किया होगा तो आपको लगता होगा मेरे ये पर्सन मुझे कितना अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये फीलिंग्स आपके अंदर आई होगी, भले ही आप कभी कभार इनसे फीलिंग्स ना भी शेयर करो, ये पर्सन आपको बिना बात किए या फिर मैं कहूँगी बिना कोई आपकी तरफ गेस्चर या कोई ऐसी एक्ट दिखाए, ये पर्सन आपको एकदम से समझ जाते होंगे, ठीक है, कि क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, ठीक है। इनके अंदर इतनी वो स्ट्रेंथ है आपको समझने की, और ये सिर्फ आपके लिए व्यूअर्स, ये किसी और के लिए नहीं है। ये पर्सन अच्छे भले इंसान को भी ना झेले, मतलब मैं कहूँगी दिस पर्सन हैज ऑल दिस स्ट्रेंथ, इमोशंस, फीलिंग्स फॉर यू। ये किसी और को समझना चाहते भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में ना इतनी वैल्यू, इम्पोर्टेंस आपके अलावा शायद ही किसी के लिए हो, ठीक है। मैं ये चीज़ कहूँगी, आपके अलावा शायद ही किसी के लिए हो। ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं ये पर्सन। इनको ना व्यूअर्स ये ना सलाह मशवरा ले, जैसे आप कैसे इनके बारे में राय जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लोगों के सजेशंस ले रहे हो, बट यहाँ पे आपके पार्टनर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट इनकी लाइफ में वेल विशर्स हैं। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं दिखा, बट इनकी लाइफ में ऐसे काफ़ी वेल विशर्स हैं जो इनसे कह रहे हैं कि चीज़ों से मूव ऑन कर ले, ठीक है, चीज़ों से मूव ऑन कर ले। मतलब आपसे व्यूवर्स, ये इनकी लाइफ में हैं कोई ऐसे जो कह रहे हैं कि मूव ऑन कर ले, आगे और भी चीज़ें हैं दुनिया में, अभी तो और ज़िंदगी बाकी है, आगे तेरी मंजिल है, यू आर एम्बिशियस, बिकॉज आपके पार्टनर काफ़ी हार्ड वर्किंग है यहाँ पे, एम्बिशियस, मतलब मैं कहूँगी नेम, फेम, ये सारी चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बट यहाँ पे इनके लाइफ में ऐसे वेल विशर्स हैं जो इनको समझा रहे हैं कि आपसे कट ऑफ ले लें, ठीक है। अभी इज़ द राइट टाइम कि ये आपसे कट ऑफ ले लें और आगे बढ़ पाएँ। बट आपके पार्टनर दे आर लाइक यहाँ से सुन तो रहे हैं, बट इनका जहाँ भी यहाँ से सुन रहे हैं ना, यहाँ पे आके अटक जा रहा है सब कुछ दिमाग में, थॉट्स, ठीक है, यहाँ से वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। इनके दिमाग में ये चीज़ें अटक जा रही है, मतलब इनके दिमाग में पूरी खिचड़ी पक रही है। इनके वेल विशर्स जो इनको सजेस्ट कर रहे हैं, प्लस इनको जो थॉट्स आ रहे हैं आपके लिए, प्लस ये जो अपने कन्फ्यूजन स्टेट में चल रहे हैं कि ये जहाँ पे हैं फिर भी इनके दिल में आपके लिए कैसे सब कुछ फीलिंग्स एंड ऑल हैं, ठीक है। अनदर थिंग, इनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं पे हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे निभा पाएँ, कैसे चल पाएँ, दोनों चीज़ों को स्टेबल तरीके से कैसे आगे बढ़ें। काफ़ी मतलब भूचार सा इनके, जैसे आप तो कम्युनिकेट करके क्लैरिटी करना चाहते हो कि जो भी सच्चाई आपको पता चली है अपने पार्टनर को लेके, बट यहाँ पे आपसे कहीं ज़्यादा ना क्वेश्चंस आपके पार्टनर के दिल में चल रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में जैसे भूचार सा चल रहा है कि इनको क्लियरिटी चाहिए, एंड दिस पर्सन इज़ अकेले एकदम, ठीक है। ये पर्सन एक तो ज़्यादा मैं कहूँगी डीपर लेवल वाली थिंग्स किसी को बता नहीं रहे हैं, बस ऊपरी बातें बताना है ना किसी को कि हाँ एक रिलेशनशिप में हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ, डीपर लेवल वाली बातें ये बता ही नहीं रहे हैं कि ये अंदर ही अंदर आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। वो डीपर लेवल वाली फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं किसी से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आई हैं, ठीक है। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, ये कभी कभार ना ऊपर वाले की तरफ भी छोड़ दे रहे हैं कि जैसे भी चीज़ें हो खुद से फ्लो हो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी तरफ आया है तो किंग ऑफ सॉर्ड्स इनकी तरफ आया है। देखिए मैंने अभी देखा ये कार्ड लिया, देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन, जैसे आप गुस्सा हो इनसे, आपके पार्टनर भी ठीक बिल्कुल आपसे गुस्से में नहीं है, ये अपने आप से ही गुस्से में। आप इनसे गुस्से में हो, आप एग्रेसिव गुस्से के मोड में हो, बट ये तो अपने आप से ही लड़ रहे हैं। दिस पर्सन
ये अपने आप से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये देखिए, जब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है ना, तो दोनों भी एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, चाहे आप लाख जतन कर लो, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहता है तभी ये चीज़ होती है। और यहाँ पे मैं कहूँगी ये पर्सन, देखिए ये खुद किस कुर्सी पे बैठे हैं, बट स्टिल ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। गुस्से में भी है, एग्रेसिव भी मोड है, आपको लेके गुस्सा भी है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि ये आपको जैसे कि वो कहते हैं ना कि किसी को बार बार पुश करना, अपने से दूर पुश करना, अगेन वो चीज़ पुल होके वापस आ जाए, ठीक है। तो एक बॉक्सिंग वाला एग्जांपल दे रही है, वो बॉक्सिंग करते तो बॉक्सिंग वाला कैसे उसको एक पंच देते हैं, फिर से वो बार बार हमारी तरफ आता है, फिर हम उसे गुस्से में एकदम से पंच करते हैं। तो क्यों आ रहा है बार बार मेरे पास या मेरे पास? इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको वहाँ से मूव ऑन करना है। इट्स नॉट लाइक कि वो बॉक्सिंग वहाँ से मूव ऑन करेगा या करेगी, ठीक है। द थिंक इज दैट, मैंने पता नहीं क्या एग्जाम्पल दिया, देखिए आप लोग समझ पाए तो समझ लीजिएगा, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको खुद को मूव ऑन करना है, जो कि इनसे हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये फैक्ट इनको समझना है। तो ये चीज़ों में समझने में टाइम लगेगा, बिकॉज इनके दिल में ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, और ये सारी फीलिंग्स इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मेरे हालात ऐसे, ऐसी सिचुएशन है, बट काफ़ी इनका स्लो वाला मतलब प्रोसेस है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल प्रोसेस बहुत स्लो है, बट फीलिंग्स बहुत तगड़े वाली है, ठीक है। फीलिंग्स बहुत डीपर लेवल वाली है इनका। बस चले तो ये रिलेशनशिप में ना जितना इन्वेस्ट करना हो, मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हर ऑब्स्टिकल्स को पार करके ये आपको हमेशा के लिए अपने साथ रखें, और ये रखना भी चाहते हैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ, ठीक है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, बिकॉज इनकी खुशी आपसे है। इनको पता है कि सब कुछ चीज़ें मिल भी जाए ना, बट दिस पर्सन आप नहीं मिले ना, तो दिस पर्सन इज़ इनकम्प्लीट। इनकी खुशी नहीं होगी, ठीक है। ये पर्सन खुश ही नहीं रहेंगे, सिर्फ बाहरी हंसी रहेगा, बाहरी दिखावा रहेगा, ये पर्सन खुश नहीं रहेंगे, मैं कहूँगी। व्यूवर्स, आप इनकी तरफ से ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किन किन के लिए मैं कहूँगी, बिकॉज यहाँ पे किन किन के लिए तो गेस्चर काफ़ी स्लो दिखा है, बट किन किन के लिए मैं कहूँ तो यस, मीटिंग या समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल उस मीटिंग के बाद भी ये पर्सन फिर से ऑन एंड ऑफ क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप कॉल पे बात कीजिए, टेक्स्ट मैसेज जो भी इनकी तरफ से गेस्चर आएगा आ सकता है, ठीक है, बट फिर से ये पर्सन कनेक्ट करके फिर से भागेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन होना है क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया है, डेफिनेटली ये सिचुएशन होगा, क्योंकि मैंने बता दिए कि आपको ये पर्सन ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं, असली वजह क्या है, जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं गाइडेंस निकाल दूँ। गणेश, ऑल ऑब्स्टिकल्स विल बी वैनिश फ्रॉम योर पाथ। वाओ, जिस रिलेशनशिप की शुरुआत गणपति बापा ने मतलब अपने हाथ में ली है, जिसके रिलेशनशिप को मतलब, तो वहाँ जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, अगर इनकी ब्लेसिंग्स मिल गई शुरुआत में ही आपको गणेश जी की, तो क्या ही कहना उस रिलेशनशिप का। देखिए कार्ड क्या है, गणेश, ऑल ऑब्स्टिकल्स विल बी वैनिश्ड फ्रॉम योर पाथ, क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू टू गणपति बापा, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्लेम दिस एनर्जी, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि विघ्न हरता आपके सारे दुख मैं कहूँगी हरेंगे। यस, दिस पर्सन, आप दोनों भी इस पर्सन और आपके रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, आपके रिलेशनशिप में ना जो भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना आपको, वो गणपति बापा की तरफ से मिल रही है। क्या ब्यूटीफुल शुरुआत ही, क्या ब्यूटीफुल गाइडेंस आया, एक ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। व्यूवर्स, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। फालतू कमेंट्स करने के बदले करना है तो कीजिए, मैं क्या डाइन ही नहीं दूंगी आपको।
शंकर, वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग फ्रूगल येट हैप्पी लाइफ, अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए शंकर जी का कार्ड है, यहाँ पे है शंकर जी और यहाँ पे माँ पार्वती जी, इनकी तरफ से जो ब्लेसिंग्स आई है, ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग अ फ्रूगल येट हैप्पी लाइफ, ठीक है, बहुत अच्छी। ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट वो ऑब्स्टिकल्स आपको चलना है, उन ऑब्स्टिकल्स पे वर्क करना है, ठीक है। प्यार इतनी आसानी चीज़ नहीं होती है, प्यार करते हो, एक जर्नी में हो, ठीक है, अपने पार्टनर से, तो प्यार तो आपको पता है इतनी इजीली नहीं मिलती है कोई भी चीज़ें, रुकावटें तो बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़ते हैं। तो उस इम्तिहान में आपके साथ गणपति बापा हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, बट ऐसे नहीं कि हाँ गणपति बापा हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है, जादू की छड़ी घूम जाएगी। आपको भी कदम उठाने हैं अपने पार्टनर की तरफ, आपके पार्टनर को भी, आप दोनों को इस रिलेशनशिप के लिए अच्छे खासे तरीके से वर्क करना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स तो गणपति बापा की है ही, और शंकर जी माँ पार्वती जी की ब्लेसिंग्स भी है, ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग, वाओ ब्यूटीफुल। मतलब ये यूनियन का कार्ड है, ये ना यूनियन का कार्ड है। मैंने ऑलरेडी कहा कि काफ़ी लोगों को, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों दिख रहा है यूनियन का कार्ड, यूनियन होते हुए दिख रहा है, जैसे कि मीटिंग, कॉल, टेक्स्ट, वो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो होगा ही होगा। बट यहाँ पे मुझे देखिए गाइडेंस भी क्या निकल कर आया है, इनकी ब्लेसिंग्स मिली है तो आपको और क्या ही चाहिए। वाओ, शीतला, ब्लेसिंग्स ऑफ सर्वाइविंग पैंडेमिक, क्या ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आई है, मैं क्या ही कहूँ आपके लिए व्यूवर्स। तीनों भी ब्लेसिंग्स क्या आई है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, गणपति बापा को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा ये एनर्जी को। बहुत ही अच्छी रीडिंग और ब्लेसिंग्स आई हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स, रिलेशनशिप से ऊपर वाले अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर शो। माय गॉड, माँ कामाख्या का प्रसाद के लिए आपके लिए ये निकल गया। वाओ, सी दिस इज माँ कामाख्या मंदिर का, इसके अंदर ना इट्स लाल कपड़ा, यू कैन सी दिस, आपको पता होगा इस कपड़े का क्या इम्पोर्टेंस है। माँ कामा, दिस इज सो पावरफुल क्लोथ, ठीक है, कितनी शक्तिशाली क्लोथ है, और माँ कामाख्या की भी ब्लेसिंग्स निकल कर आई है आपके लिए, ठीक है। मैं पूरा खोल के नहीं बताऊंगी, आई जस्ट ओपन इट ना, ठीक है, बिकॉज अंदर सिंदूर विंदूर है एंड ऑल, ठीक है। तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके रिलेशनशिप में आई है, दिस इज अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, पक्का। सेक्सुअल थॉट्स अबाउट यू माय लव, हाँ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप वालों के सेक्सुअल थॉट्स, यस, काफ़ी। आई टेक्स्ट एंड इरेज, क्या करूँ, यस, ये पार्टनर माइट भी आपको टेक्स्ट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बिकॉज डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं ना आपको, ठीक है, थॉट्स आपके बारे में ही इनके दिमाग से जा नहीं रहे हैं, तो ये टेक्स्ट भी कर रहे हैं एंड देन अगेन इरेज भी कर दे रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आई ऑलरेडी टोल्ड, देखिए मैं तो बोल रही हूँ बस, रीडिंग में जो मैंने कहा वो चीज़ें निकल कर आई, गाइडेंस आपको वो निकल कर आई, फिर मैसेजेस भी वही निकल कर आए। एंड दिस इज अ फ्लावर ऑफ लॉर्ड शिवा, यहाँ से ये प्रसाद मिला था मुझे, मैंने यहाँ पे डाला था, लॉर्ड शिवा का फ्लावर मुझे मिला था वहाँ पे, तो ये भी मैंने डाल दिया था मैसेजेस के इसमें। लूडियो खेलें, ओह माय गॉड, आप दोनों भी माइट भी लूडियो खेलते होंगे कुछ साथ में मिलके, कोई ऐसे गेम्स वेम्स लाइक रहता है ना फ़ोन पे। प्यार में पड़ तो गया पर इसे समझना बहुत मुश्किल है। यस, प्यार में पड़ना इज़ बहुत आसान, पर उससे निभाना, उसे समझना इज़ बहुत मुश्किल। माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स आपको निकल गई है, मतलब, और प्लस पास्ट लाइफ रिलेशन, और क्या ही चाहिए। माना प्यार करना इतना आसान नहीं है, पर तुझे वापस पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ओह गॉड, ठीक है,
क्या खूबसूरत मैसेजेस आए हैं, मस्त गाइडेंस क्या आई है ऊपर से आपके लिए। तो व्यूवर्स डिवाइन की क्या, गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स, माँ शीतला देवी की ब्लेसिंग, शंकर भगवान माँ पार्वती की यूनियन की ब्लेसिंग्स, प्लस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, माँ कामाख्या, माँ और शंकर भगवान की ब्लेसिंग्स। और क्या आई थी इनमें क्या, हाँ यस, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिली है। एंड मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। क्लेम कीजिएगा, फालतू के कमेंट्स करने से अच्छा क्लेम कीजिएगा। दिस इज़ द सॉन्ग आया है आपके लिए व्यूवर्स, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले, ठीक है। वरुण धवन का सॉन्ग है ना ये, एंड आई थिंक सो कृति सेनन है सॉन्ग में, ठीक है। सो यस व्यूवर्स, अगर आप लोग को ये सी व्यूवर्स, टेक व्हाट रेजोनेट, जितना पार्ट रेजोनेट होता है बस उतना ही, रेस्ट लीव द ऑल। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल हुई है, तो क्लेम दिस एनर्जी फॉर यूनियन। और ब्लेसिंग्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, करना है कीजिएगा, नहीं करना है नहीं कीजिएगा। और एक और चीज़, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, रेजोनेट रही हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके माई व्यूवर्स, बाय बाय, बाय बाय व्यूवर्स।